तो जब चिराग पासवान खुद को कहते हैं कि हम कहे तो मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, कहे तो कोई ऐरा गैरा मत समझिएगा। मतलब कि तो वाकई में कहे तो लगता है कि चिराग पासवान सही में कहे तो राजनीतिक में वह तमाम मुहिम जो होते हैं, जो पार्ट होता है राजनीति का, वह पूरा का पूरा सीख चुके हैं। आपको बता दें चिराग पासवान की पार्टी एक बड़ी तैयारी कर रही है। आपको बता दें तैयारी क्या कर रही है, तो एक जिला तो एक सीएम, मतलब कि कहे तो बिहार में कहे तो 38 जिले हैं। आपको बता दें कम से कम हमको 38 सीट चाहिए ही चाहिए एनडीए के तरफ से कहे तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। आपको मतलब लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% था। कहे तो मतलब जितना सीट उनको दिया गया लड़ने के लिए वह हर सीट पर कहे तो चुनाव जीत गए थे। विधानसभा के चुनाव में कहे तो अगर यह स्ट्राइक रेट 80% का भी होता है तो 85-25% का भी होता, फिर चिराग पासवान जानते हैं कि अगर 38 से 40 विधानसभा सीटों पर हमको मौका मिल गया तो अगर हम उसमें से 28-30 विधायक भी जिता लेते हैं तो हम उस हैसियत में आ जाएंगे कि हमारे पीछे पीछे कहे तो बिहार की सरकार घूमेगी, मतलब कि हम सरकार की धूनी बन जाएंगे। अब चिराग पासवान कैसे, तो 243 सीट पर तैयारी का नारा लगाते हैं। उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक जिला एक सीट के बारे में कहते हैं और आपको हम बताएंगे और समझाएंगे कि चिराग पासवान क्या क्या बड़ी तैयारी कर रहा है, कैसे बिहार का पॉलिटिक्स 2025 में होने वाला है और 2025 को अपना कहे तो गोल्डन टाइम चिराग पासवान कैसे बनाने वाले हैं। आगे बात हम चुका चीज़। नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। आपको हम बता दें कि और राजनीतिक में सबसे सच बात यह होता है कि जिसके पास जितना पावर होता है उसका रिश्ता उतना ही सत्ता में जो बैठे लोग होते हैं उनसे अच्छा होता है। मतलब कि आप इस बात को समझिएगा कि जो चिराग पासवान के अगर उतने विधायक हो जाए जिनके बिना सरकार बनाना संभव हो, तो क्या बीजेपी, क्या नीतीश कुमार की पार्टी कहे तो क्या चिराग पासवान के किसी भी बात को इग्नोर कर पाएगी? इसका जवाब है नहीं। मतलब कि चिराग पासवान की वही मजबूरी होगी। अब चिराग पासवान सबसे पहले कहते हैं कि 243 सीट पर तैयारी कीजिए आप। इसको लेकर सवाल उठता है कि क्या वाकई में चिराग पासवान अपना दिमाग लगा रहे हैं? चिराग पासवान कहते हैं कि जहाँ पे सहयोगी लड़ेंगे हम उनके लिए भी हर सीट पर तैयारी करना चाहते हैं। अगर बीजेपी लड़ रही है तो कम से कम हमारा वोट उनको ट्रांसफर हो पाए, हमारा वोट उनको जाए। जहाँ पर हम लड़ेंगे वहाँ पर तो खुद लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जहाँ पे जेडीयू लड़ेगी वहाँ पर अपना वोट उनको दिला सके। और चिराग पासवान इसके जरिए कहे तो कम से कम एक बात तो साफ कर रहे हैं कि 243 सीट पर उनकी तैयारियां है। इसका मतलब है कि साफ साफ है कि अगर चिराग पासवान को परेशान किया गया तो उनकी तैयारी 243 की थी। आप ऐसा मत समझिएगा कि यह लड़का तो तैयार ही नहीं है, मतलब वह तैयार पूर्ण रूप से, परिस्थिति वैसी हुई तो वह अकेले मैदान में उतर जाएगा। मतलब कि यह जो बैकडोर से एक संदेश बोलते हुआ दे रहा है। चिराग पासवान इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स के महारथी बने हुए हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स के वाकई में कहे तो कभी कभी ज़रूरी भी होता है। तो आप समझते हो कि आपकी अहमियत क्या है उस जगह पर, एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए। मतलब कि चिराग पासवान के प्रदेश अध्यक्ष गया में एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती है, वहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी के सांसद भी होते हैं। वह तमाम लोग कहते हैं कि यह एक जिला एक सीट की डिमांड की इस बार होगी और हम लेंगे रहेंगे। एक जिला एक सीट का मतलब समझिए कि मतलब बिहार में 38 जिला है तो कोई जिला ऐसा ना हो जहाँ पे चिराग पासवान जाए तो उनका विधायक ना हो, वह सीट उनके द्वारा लड़ा गया ना हो। मतलब कि कहे तो एक विधानसभा एक जिला में तो हमको चाहिए ही चाहिए। विधानसभा की राजनीति जो है कहे तो चुनाव की कहे तो वह चिराग पासवान की कमाई की हो रही है। मतलब एक जिला एक विधानसभा का वह डिमांड करेंगे तो यह डिमांड कहे तो एनडीए के अंदर बैठे लोगों को ऐसा भी नहीं लगेगा कि वह बहुत बड़ा डिमांड है, क्योंकि उनका डिमांड तो यही है कि एक जिला में एक विधानसभा सीट, मतलब कि एक जिले में आम तौर पे कहे तो 4, 5, 6 विधानसभा सीटें तो है ही है। लेकिन अब एक और बात समझिएगा, एक जिला में एक विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का मतलब है कि 38 जिला तो कम से 38 सीट, और इस सीट पर अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो इस सीट के आसपास चुनाव जीतते भी है। चूँकि एनडीए में रहेंगे तो इस बात की गारंटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुनाव
के दौरान कहे तो चिराग पासवान जीतेंगे, तब उस वक्त पे प्रेशर पॉलिटिक्स के वह किंग बन जाएंगे, महारथी बन जाएंगे। मतलब कि आप समझिएगा चिराग पासवान इस बात को बखूबी जानते हैं, वह जानते हैं कि अगर वाकई में कहे तो हमको 2025 के जो विधानसभा का चुनाव है उसको अपने गोल्डन टाइम्स में कन्वर्ट करना होगा, तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हमें चुनाव लड़ना होगा। एक और बात की चर्चा हो रही है, आपको हम बता दें, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में है, वह नीतीश कुमार की तारीफ भी कर रहा है, लेकिन चिराग पासवान अगर देखेंगे उनकी पार्टी का भी हिट हो रहा है तो वह उसके लिए कहे तो वह तैयार रहना चाहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को तैयार रखना भी चाहते हैं। इसी के तौर पर इसे दौड़ कर देखा जा रहा है, जिस चिराग पासवान ने कहा कि 243 सीट पर आप तैयारी कर लीजिए। मतलब अगर विधानसभा के चुनाव में ऐसा हो गया कि चिराग पासवान अकेले मान लेते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ ले और वाकई में कहे तो 2020 के जैसे वह गम खम के साथ मैदान में उतर जाते हैं, इस बार उनकी लोकप्रियता और शिखर पे है, तो वह भर ले इस बार